Hello dear students, welcome to the online platform of Cosmos Competition Classes। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी रीट की जो क्रैकर है इंग्लिश की लैंग्वेज 2 की, उसको सॉल्व करना प्रारंभ। दोस्तों पहला टॉपिक जो आज आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम इसको कहते हैं और सिंटैक्स भी हम इसे कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा समझो क्या है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों सहमति। ये कॉन्कॉर्ड है, इसका मतलब होता है सहमति। सहमति का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। एक संज्ञा का, एक सब्जेक्ट का, एक सर्वनाम का, एक वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी कि जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसी ही वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर बहुत तरह के होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। कुछ का पता ही नहीं रख पाता। तो मैं उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज लेते हुए चलूँगा, लेकिन उससे पहले जिन चीज़ों का हमें पता लग सकता है पहले उनको तो पता कर लो। वो है वर्ब। वर्ब हमें प्योरली पता है, हमें डेफिनेटली पता है कि कौन सी सिंगुलर होगी और कौन सी प्लूरल होगी। चलो डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि अगर मैं सिंगुलर वर्ब की बात करूं कि वो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होंगी। तो सिंगुलर वर्ब की बात करें तो देखो सिंगुलर वर्ब होगी पहली इज, दूसरी होगी वॉज, तीसरी होगी हैज, चौथी होगी डज और पांचवी जो सिंगुलर वर्ब होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इज इट क्लियर? अगर मैं प्लूरल वर्ब की बात करूं कि प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी, तो प्लूरल वर्ब होगी इज की जगह पर आर, वॉज की जगह पर वर, हैज की जगह पर हैव, डज की जगह पर डू और वर्ब फर्स्ट में एस या एस की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर वाली वर्ब सारी सिंगुलर है, यानी कि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, और नीचे वाली वर्ब सारी की सारी प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। क्लियर हो गई ये बात? एक आय अलग से सब्जेक्ट होता है जिसके साथ एम आती है, हैव आती है, वॉज आती है, डू आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब तो उसके साथ सिंगुलर आती है, बाकी की ये प्लूरल आती है और ये अलग से आती है। केवल ये तीन तरह के सब्जेक्ट्स आपको दिमाग में सेट रखने हैं, सिंगुलर, प्लूरल और आय। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, नोटबुक में उतार लीजिएगा कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हैं और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है। चलो देखते हैं, करके देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मैं इसे साइज को थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द टीचर कंप्लीटेड हिज चैप्टर या दिस चैप्टर। टीचर ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब एक बात बताइए कि कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस कैसे पता लगा कि जो इस क्रिया को करता है, जो इस एक्शन को करेगा, वो अगर एक्शन से पहले आता है तो सेंटेंस एक्टिव का होता है। और एक लाइन याद रखना कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज, हैव और हैड के बाद। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, पहली लाइन तो ये क्लियर हो गई। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि डूअर जो इस वर्ब को करेगा वो शुरू में आ रहा है। दूसरी लाइन एक्टिव वॉइस में वर्ब थर्ड केवल हैज हैव हैड के साथ आती है। क्लियर हो गई? अब बताओ, अब अपन के कौन कौन से ऑप्शन गलत है बताओ। ये सी गलत है, इज है इसमें। ये डी गलत है क्योंकि आर है इसमें। अब ये दोनों में से कोई एक सही आएगा। अब दोनों में से एक कौन सा सही है सोचिए। टीचर क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। टीचर क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और बताओ सिंगुलर दोनों में से कौन सी है? आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर कौन सी है? हैज। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं। राम एंड श्याम बिजनेस पार्टनर्स। बिजनेस पार्टनर्स किनकी पहचान है? बिजनेस पार्टनर्स कौन है? राम और श्याम है। प्रेजेंट में आ रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। राम और श्याम की जब पोजीशन आ रही हो, यानी कि जब इधर पहचान हो, इधर आइडेंटिटी हो, अब चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, अगर इधर आइडेंटिटी हो तो आपको जो वर्ब लेनी है दोस्तों वो इज एम आर वॉज वर लेनी है। क्या लेनी है? इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड नहीं।
तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हुए, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, वैसे ही आ गया आंसर, तो डायरेक्ट इजीली आ गया। ये लो, हमें ये देखना ही नहीं पड़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें क्या पता करना पड़ा कि राम एंड श्याम बिजनेस पार्टनर्स है, और बिजनेस पार्टनर्स क्या है, उनकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को बताने के लिए अपन हैज ए हेड कभी यूज नहीं करते। तो अब मैंने ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, डिलीट करने के बाद अपना आंसर बचा आर। अगर इज भी होता तो फिर अपन को सब्जेक्ट देखना पड़ता। राम एंड श्याम कितने हो गए, 2 लोग। जब 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों या बोथ एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों या बोथ एंड से जुड़े हों, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी भैया, प्लूरल। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शी हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। ओके, डेली का मतलब जैसे ही समझ में आया, हमारे दिमाग में एक चीज तो सेट हो गई कि ये रेगुलर रूटीन है, यानी कि नियमित है। और नियमित जब कोई काम होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया 2 रूपों में आती है, पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। यानी कि ये क्रियाएं सही हैं, बाकी की सब गलत है। केवल वर्ब फर्स्ट सही है, वर्ब फर्स्ट में एस या एस सही है, बाकी सब गलत है। बोलो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, ओके। ये वर्ब फर्स्ट में एस या एस है कि नहीं है। ये क्या है, सेकंड फॉर्म, ये गलत है। ये आईएनजी फॉर्म, ये गलत है। अब ऑप्शन रहे अपने पास 2, कौन कौन से, ए और बी। ए क्यों रहा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पता कैसे लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें डेली रूटीन है। और जब किसी चीज में डेली रूटीन होता है, रोज ही का काम होता है, रोज का कोई काम होता है, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और वो है वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। अब देखिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। वर्ब फर्स्ट कैसी है, प्लूरल, और वर्ब फर्स्ट में एस ईएस कैसी है, सिंगुलर। तो बताओ शी कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आपका आंसर होगा बी। क्या होगा आपका आंसर, बी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। सोचो सोचो, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, ये दोनों प्लूरल हो गए कि नहीं हो गए। तो पहले तो सिंगुलर वर्ब डिलीट कर दो नीचे से। ये लो वॉज सिंगुलर है, डिलीट। ये लो इज सिंगुलर है, डिलीट। ठीक है, अब बताओ कि पूरा सेंटेंस पढ़ना है अब आपको। ये भी आ सकता है तो ये भी आ सकता है। ठीक है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बाद आएगी, हैज, हैव, हैड के बाद। लेकिन इसको भरने से पहले ये तो देख लो सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। पता करो कि राहुल और उसके मित्र को भी आमंत्रित किया गया टू द पार्टी, पार्टी में। तो बताओ जो इनवाइट किया वो किसने किया, पता ही नहीं है। इनवाइट किसे किया गया, इनवाइट किया गया राहुल और उसके फ्रेंड्स को। तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो आपका हैज ए वर्ड नहीं आएगा। आपको लगाना पड़ेगा एजएमआर वॉज वर। क्या लगाना पड़ेगा, एजएमआर वॉज वर। तो आपका आंसर आएगा डी, वर्ब। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फॉर्मेशन पे लेके चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, अच्छे से विचार कीजिएगा, देखिएगा। फॉर्मेशन में आपको लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा देखिए। ओके, देखिए अच्छे से समझना। बात करेंगे अपन थोड़े से फॉर्मेशंस की। जैसे अगर मैं हैज, हैव, हैड के बाद, अगर मैं हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूं, तो समझ लो वो सेंटेंस किसका है, एक्टिव का। किसका है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का। और अगर मैं सेंटेंस जान जाता हूं कि ये पैसिव का है, कि डूअर ने काम नहीं किया है, डूअर पे काम हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, देखो पैसिव की वर्ब कुछ इस तरह से उगती है। एजएमआर के साथ थर्ड आती है प्रेजेंट में, वॉज वर्ब के साथ थर्ड आती है पास्ट में, और अगर हैज ए वर्ड आएंगे तो हैज ए वर्ड के साथ बीन आना जरूरी है। हैज ए वर्ड आएंगे तो इनके साथ बीन आना जरूरी है, अदरवाइज वो पैसिव मान्य नहीं होगा। यानी कि बीन के बाद भी आप थर्ड देखते हैं। दूसरा, अगर मॉडल वर्ब आती है कोई सी, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, तो उसके बाद आपको बी दिखना चाहिए, या फिर आपको बीइंग दिखना चाहिए। अगर बी, बीन, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ही आपका वो सेंटेंस पैसिव का है। बीइंग से पहले क्या आएगा बेटा, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। बस ये दिमाग में सेट रखना। यानी कि अगर वर्ब थर्ड दे रखी है तो वर्ब थर्ड देखते ही पहला, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, सर एक्टिव है या पैसिव है।
पता लगा कि कार्य को करने वाला शुरू में आ रहा है तो एक्टिव है, एक्टिव है तो आपको क्या भरना है, हैज हैव हैड। पैसिव है तो पता करना है, पैसिव है तो पता करना है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो एज एम आर, पास्ट टेंस है तो वॉज वर, बीन आ रहा है तो हैज हैव हैड लगाना, बी आ रहा है तो मॉडल लगाना, और बीइंग आ रहा है तो एज एम आर वॉज वर में से कुछ लगाना है। ओके, अब आ जाओ देखो, हाँ इधर देखिए, नीदर यू नॉर योर सिस्टर, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड, शुड मतलब मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आती है, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। इतने सीधे क्वेश्चंस आते हैं रीट में, आप यूं ही इन्हें करके आ सकते हो। 20 years द मिनिमम एज टू फुलफिल दिस गोल, या दिस फॉर्म, कि इस फॉर्म को अगर फिल करना है तो आपकी 20 years क्या है, मिनिमम एज है। 20 years द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, क्या करेंगे बताओ, कि 20 साल आर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक यूनिट बना दी, 20 साल मिनिमम एज है। जब यूनिट बना देते हैं किसी भी मेजरमेंट को, जैसे 30 किलोमीटर्स, 5000 रुपीज, इज बना देंगे फिर अपन, क्यों, क्योंकि इनको यूनिट बना देते हैं। जब कोई यूनिट बन जाती है आगे पता लग जाता है यूनिट बनी कि नहीं बनी। देखो ये सिंगुलर दिखा देंगे आपको, ये सिंगुलर दिखाते ही समझ जाना कि ये पूरी यूनिट बन गई। जैसे ऐसे आ जाए 2000 रुपीज डैश ए बिग अमाउंट, तो ए बिग अमाउंट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वहां पर वर्ब आएगी सिंगुलर। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, 20 years के साथ इज आएगा, क्या आएगा, इज। ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स, इसमें सब्जेक्ट कौन है, जब दो नाउन्स प्रपोजिशन से जुड़े हों तो सब्जेक्ट आपका पहला वाला होता है, सब्जेक्ट आपका पहला वाला, ये रहा, ये वाला। और बुकेट यानी होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता है यहाँ सिंगुलर। सिंगुलर के साथ कौन कौन सी वर्ब आ सकती है बताओ, ये सिंगुलर है क्या, नहीं, अच्छा ये सिंगुलर है क्या, नहीं, ये दोनों सिंगुलर है। ओके, अब पता करो कौन सी आएगी। एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो ये आएगी, और सेंटेंस पैसिव होगा तो ये आएगी। पता करो, फूलों का गुलदस्ता रिक्वायर करता है, रिक्वायर यानी होता मांगना, क्या फूलों का गुलदस्ता खुद मांग सकता है किसी चीज को, नहीं ना, तो सेंटेंस किसका हुआ, पैसिव का। और याद करो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले स्ट्रक्चर बताई, अगर सेंटेंस पैसिव का है तो वर्ब थर्ड से पहले डायरेक्ट हैज ए वर्ड नहीं आएगा, बीन आएगा, बीन वहां है नहीं, तो ये वाला आंसर गलत, बचा कौन सा, एज एम आर, ये वाला आंसर गलत, बचा कौन सा, एज। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल, इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, शुरुआती वीडियो है, उसके बाद 90 क्वेश्चंस में एक ही वीडियो के अंदर करा दूंगा, सारे 90 क्वेश्चंस एक ही वीडियो के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, ए पेयर ऑफ सॉक्स, दोबारा देखो, मोजों की जोड़ी, आपका सब्जेक्ट कौन है, पेयर, पेयर के साथ सिंगुलर आना है। सोचो सोचो क्या आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है, बीन, और बीन देखते ही आपके दिमाग में एक अलार्म बजा होगा कि आपको भरना क्या है, हैज हैव हैड, तो वही ऑप्शन रख लो, बाकी के सारे काट दो, ये काट दो, ये काट दो, डिलीट कर दिया, बचा कौन, हैव और हैज। बताओ इनमें सिंगुलर है क्या प्लूरल है, पेयर के हिसाब से, पेयर के हिसाब से सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी बेटा, वर्ब आएगी आपकी हैज, वर्ब क्या आएगी आपकी हैज, वर्ब क्या आएगी हैज। अगला देखना, मच बीन, दोबारा बीन आ गया, दोबारा बीन आ गया, बताइए क्या करेंगे आप, वर्ब काटेंगे, वर्ब को डिलीट करेंगे, वॉच को डिलीट करेंगे, या तो आंसर होगा हैज सही या हैव। याद रखना मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ये याद रखो। मच और लिटिल, अगर तुम्हें सब्जेक्ट दिखते हैं मच और लिटिल, कभी भी सब्जेक्ट दिखेंगे उनके साथ आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगा देना, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब। और मैनी और फ्यू दिखेंगे, मैनी है, फ्यू है, बहुत है, सेवरल है, वेरियस है, अगर ये आपको दिखते हैं तो आप क्या लगाओगे बेटा, आपको ये दिखते हैं तो आप लगाओगे सीधा प्लूरल वर्ब। तो बताओ सिंगुलर वर्ब इन दोनों में से कौन सी है, हैज या हैव, क्लियर है, कौन सी वर्ब है, हैज। तो लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं वो है, दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू रॉन्ग। ओके, अब देखो, अब ये बताओ रॉन्ग क्या है, रॉन्ग और राइट एडजेक्टिव होता है, विशेषण, और विशेषण का प्रयोग या पहचान का प्रयोग होता है इज एम आर वॉज वर के बाद। अब बताओ इज एम आर वॉज वर को रख लो, बाकी का सारे डिलीट करो, ये डिलीट हुआ, बस यही डिलीट हुआ। बताओ अब क्या करें, कि अब आपका सब्जेक्ट ढूंढना है, आपको सब्जेक्ट ढूंढो कि इंफॉर्मेशन
जो तुमको प्रदान की गई वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है? तुम रॉन्ग हो या फिर इंफॉर्मेशन रॉन्ग है? इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। तो इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर? सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? फटाफट बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी है? ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। कौन सी है? ये रही। सेंटेंस का मीनिंग भी करना पड़ेगा। वैसे तो इसका नियम होता है कि आप ये याद रखो कि वर्ब थर्ड डायरेक्ट अगर आ जाए, अब ये भी पता नहीं लग पाएगा आपको तो ये वर्ब थर्ड है, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग ही करना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं है कि वो सूचना जो तुम्हें प्रदान की गई वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग क्या है? आप तो ये देखना रॉन्ग क्या है। रॉन्ग यू हो, रॉन्ग प्रोवाइड की गई वो है, या रॉन्ग सूचना है? रॉन्ग है सूचना, और सूचना है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब होगी सिंगुलर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पूरे 90 क्वेश्चंस मैं आपको उसके सॉल्व करवाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हम उठाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।